हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रॉब्लम और मिक्सचर्स यानी मिश्रण संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ से आपका इस चैप्टर में एक एलिगेशन मेथड होता है, उसी के हिसाब से यहाँ से क्या होगा, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यानी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की दर 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी आपको क्या करना है, 150 रुपये वाली एक चाय खरीदनी है और एक खरीदनी है 130 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। उन दोनों को मिलाना है और फिर आपको क्या करना है, 150 वाली और 100 वाली लेनी दोस्तों, और इन दोनों को मिलाकर क्या करना है, 130 वाली चाय बनानी है। यानी आपने कुछ चाय खरीदी 150 रुपये प्रति किलो वाली और कुछ चाय खरीदी 100 रुपये किलो वाली, और आपको बनाना क्या है, 130 रुपये वाली बनानी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 130 रुपये वाली हो जाए। तो यहां से आपका निशान लगाएंगे आप, यानी ये होता है एलिगेशन मेथड। एक साइड में बड़ी संख्या और बीच में बीच की और एक साइड में छोटी संख्या। यहां से लेते हैं अंतर, यानी अंतर लेना है, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, ये आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी 130 में से 150 घटाएंगे तब भी अंतर आपका 20 आएगा, और 150 में से 30 घटाएंगे तो भी अंतर क्या आएगा, 20 आएगा। अगर वैसे 150 में से 30 घटाएंगे तो 20, और 130 में से 50 घटाएंगे 100, तो यहाँ से माइनस का 20 आता है। परंतु अंतर में क्या होता है, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं होता। यानी यहाँ से क्या है, 130 में से 100 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30। यानी आपको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है दोस्तों 9 रुपया 30 पैसा क्या है प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चावल की दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन दो क्वेश्चनों को हम आराम से करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चनों को हम जल्दी करेंगे दोस्तों। यहाँ से दिया है इसने 9 रुपया 30 पैसे वाले को आपको मिलाना है 10 रुपया 80 पैसे वाले के साथ, और मिलाने से आपका क्या हो जाना चाहिए, 10 रुपये वाला चावल हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अंतर देंगे तो यहाँ से पॉइंट का आएगा 70, क्योंकि 10 में से 0.30 घटाएंगे तो आपका 70 आएगा, और यहाँ से 10 में से 10.80 में से 10 घटाएंगे तो पॉइंट क्या आएगा, 80। तो यहाँ से दोनों अंकों के बाद क्या है, पॉइंट है, दो अंकों का पॉइंट हट जाएगा। एक अंक के बाद क्या है, 0, तो 0 हट जाएगी। यानी 8:7 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 2.90 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित गेहूं का मूल्य 3.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी आपको क्या दिया है, 3.20 और आपको दिया है 2.90 वाले को मिलाना है, और मिलाने से 3.08 होना चाहिए। तो यहाँ से आप अंतर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आएगा पॉइंट का 12 और यहाँ से पॉइंट का आएगा 18, क्योंकि 90 में से कितना कम है, 10 कम है, और 3 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 10 और 8 18। यहाँ से 20 से 8 कितना कम है, पॉइंट 12 कम है। दो अंकों के बाद पॉइंट, दो अंकों के बाद पॉइंट, ये कैसे हटता है दोस्तों, यहाँ से पॉइंट था तो दो अंकों के बाद हटाया 100, और दो अंकों के बाद हटाया 100 ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। यहाँ से सीधा आप नीचे से भी काट सकते हैं, तो दो अंकों के बाद सीधा पॉइंट हो तो कट जाएगा, यानी एक एक दोनों साइड हो तो भी कट जाएगा। यहाँ से बचा आपका 12, 18 और 12। अनुपात में क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम काटेंगे इसे, 6 18 और 6 दूनी 12, यानी 3:2 में मिलाना पड़ेगा हमें। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10 रुपये प्रति लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण की दर 8.50 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी आपका क्या है, 10 रुपये प्रति लीटर वाला क्या है, दूध है,
और पानी क्या होता है, पानी का कोई पैसा नहीं लगता इंडिया में। यहां से बीच में क्या दिया है, आपको मिलाकर क्या करना है, 8 रुपया 50 पैसे बनाना है। यानी दूधिया क्या करता है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी मिलाता है और फिर क्या करता है, बेचता क्या है, 8 रुपया 8.5 रुपये में बेचता है। यानी लेता तो क्या है 10 रुपये में और 8.5 में कैसे बेचेगा, 8.5 में जब बेचेगा जब उसमें पानी मिलाएगा। तो हमसे तो पूछा क्या गया है दोस्तों, किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, यानी अनुपात पूछा है तो हम अंतर लेंगे। 0 में से 8.50 घटाएंगे तो 8.50 ही हमारा अंतर आएगा और अगर 10 में से 8.50 घटाएंगे तो ये 1.50 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9 और 0.50 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब दो अंकों के बाद दशमलव हो तो सीधा कैंसिल होगा, यहाँ से दशमलव 0 के साथ 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ से होगा 3 पंजे यानी 5 दिया 15, 5 से काटा और 17 यानी 17:3 में आपको मिलाना पड़ेगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य पर ही दूध बेचकर 33 सही 1/3 लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यानी दूध क्या है 100% और आपको 33 सही 1/3% लाभ कमाना है। यानी आपको कितना लाभ कमाना है, यानी आप 100 मान सकते हैं और 100 में 133% जोड़ भी सकते हैं। यानी दूध को माना हमने 1, यानी उसका मूल्य है 1 और आपको लाभ क्या कमाना है 33 सही 1/3 यानी 1/3 लाभ कमाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 3:1 क्या होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ से ऑप्शन में दिया है 1:3 तो इसने पूछा है दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात, तो पानी मिलाना पड़ेगा 3 लीटर में मिलाना पड़ेगा। तो अगर आप 100 मानेंगे तो 100 मानकर भी आप कर सकते हैं। यानी दूध का क्रय मूल्य क्या है 100% और 33 सही 1/3 लाभ कमाने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 33 दिया 99, 99 और 100, 99 एक 100 यानी 100 बटे में क्या हो जाएगा 3। तो यहां से करेंगे 300, 300 अनुपात क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से 3 से अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 300 और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। आप 1 मानकर भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं। अगर 1 मानेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 देंगे और जब हम 100 मानेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू 100 के साथ लेंगे, क्योंकि पूरा लाभ कमाना है तो उतने में ही बेचेंगे जितना क्रय मूल्य पर लाभ कमाना है। यानी 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 100/3। यहां से क्या पूछा है इसने, पानी और दूध का अनुपात। पानी क्या है कम है, 33 सही 1/3 पानी 100% से क्या है कम है, तो कम बड़ा क्या होगा आपका पानी होगा और दूध क्या होगा 3 लीटर। ये है आपका दूध और दूध और पानी का अनुपात पूछेगा तो 3:1 होगा और पानी और दूध का पूछेगा तो 1:3 होगा। दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है 1:3। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं तो भी ये राइट आंसर होता है, न कि ये आपका, क्योंकि दोस्तों ये आपको समझने की बात है कि जो पहले दिया जाए वही पहले आएगा और जो बाद में दिया जाए वो बाद में आएगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाने के लिए किस अनुपात में जल को दूध के साथ मिलाना पड़ेगा। अगर 1 मानेंगे दोस्तों तो 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6, ये लेना पड़ेगा। और अगर आप 100% पूरा मानेंगे तो वहां से आपको इस फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यानी दूध का मूल्य है 100% तो क्रय मूल्य है, तो यहां से क्या हो जाएगा 16 सही 2/3% पानी मिलाना है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 16 48 और 2 क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। 50 से काटेंगे 1 और 50 गुणी 100 यानी यहां से 6 अनुपात क्या आ गया आपका 1 आ गया। और वैसे भी करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई
6:1 आपका आता है दोस्तों। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, आपको फ्रैक्शन याद है 1/6 यहाँ से सीधा अनुपात राइट होगा। और जब भी आपको एक ही ऑप्शन में दिया जाए यानी 1 और 6 तो वहीं आपका क्या होगा राइट आंसर। और अगर यहाँ से हमें दिया जाता 1:6 तो यहाँ से हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती, परंतु ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ से सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जो इसने पूछा है जल को दूध के साथ मिलाना पड़ेगा, यानी ना इसमें पूछा हमने दूध और जल का अनुपात, इसने सीधा पूछा है कितना मिलाना पड़ेगा, तो 6 लीटर में 1 मिलाना पड़ेगा आपको। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक बेईमान गवाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। यानी कोई दूध लाता है 100%, तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, 120 में बेचेगा, और कितने का लाभ कमा रहा है 20 का, कितने पर 100 पर, गुना क्या हो जाएगा 100, तो कितने का लाभ कमा रहा है 20 का। अगर 20% पानी मिलाएगा तो 20% का लाभ होगा, और 50% पानी मिलाएगा तो 50% का लाभ होगा, यानी जितना पानी मिलाएगा उतना ही मुझे लाभ होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्या होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा 20%। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक बेईमान गवाला क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है, 25% लाभ कमाता है, ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितना पानी मिलाता है। क्रय मूल्य पर ही खरीदता है यानी 100 पर खरीदता है, और 25% लाभ पर बेचता है तो यानी 125 में बेचता है। कितना पानी मिलाया, 25 मिलाया, कितने में मिलाया, 100 में मिलाया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाते हैं, यहाँ से आया 25, और यहाँ से आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जितना लाभ कमाएगा उतना ही पानी मिलाएगा। अगर 50 कहे तो 50, 25 कहे तो 25%, और 30% का पानी मिलाने के लिए तो 30% लाभ होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक बर्तन में 40 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है, इस बर्तन में 60% दूध और 40% पानी निकाला जाए। 80% तो दूध निकालना है, और इसने कहा है 40% क्या निकालना है, पानी निकालना है। अगर बर्तन वो खाली कर रहे हैं तो बर्तन यहां से खाली कितना होता है 65%, यानी हमने किसी बर्तन में से 80% दूध निकाला तो खाली कितना हो गया 80%, और रह कितना गया 20%। और किसी बर्तन में से अगर हम 40% पानी निकाल रहे हैं तो वह खाली कितना हुआ 40, और बच कितना गया 60। और इस प्रकार खाली होने से क्या बर्तन खाली हुआ, टोटल 65% खाली हो जाता है। तो आपको दूध और पानी का आरंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। अगर तीनों में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी आपको निकालना था तो सीधा आप कर सकते थे बहुत जल्दी, क्योंकि बीच में 20 की संख्या और एक साइड में बड़ी एक साइड में छोटी निकल। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25, तो 5 दिया 15 और 5 5 25, यानी 5:3 में क्या था दूध और पानी था। शुरू में मिश्रण कितना दिया गया है आपको, मिश्रण दिया गया है आपको 40 लीटर। तो 40 लीटर को अगर 5:3 में बांटना है तो 5 और 3 8, 8 5 40, 5 5 25 लीटर क्या था दूध, और 5 3 15 लीटर क्या था आपका पानी था शुरू में। यहाँ से आपका निकल कर आ गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक बर्तन में 100 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा है, यानी मिश्रण कितना है आपका, मिश्रण दिया गया है टोटल 100 लीटर। 75% दूध और 25% पानी निकालने से क्या हो जाता है, बर्तन 60% खाली होता है। 75% दूध और 25% पानी निकालने से खाली कितना हुआ 60, यानी यहां से वैल्यू कितनी आएगी 15, और यहां से कितनी आएगी आपकी 35। 5 7 या 15 और 5 7 35, यानी 7:3 में क्या था दूध और पानी था। 7 और 3 10, 10 से भाग करेंगे 100 को 10 आएगा, तो यानी 70 और 30 क्या था शुरू में दूध और पानी था। 70 लीटर क्या था दूध और 30 लीटर क्या था पानी। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया,
ये क्वेश्चन और भी अच्छा है दोस्तों, और आप सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकालेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, और वैसे निकालेंगे एलिगेशन मेथड से तो ये क्या होगा, बहुत आसान और बहुत जल्दी होगा। यानी 50,000 रुपए को 2 हिस्सों में उधार देता है एक व्यक्ति। एक हिस्से में 6% तथा दूसरे हिस्से में 9% का साधारण ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 4200 रुपए हो तो 6% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया था। दोस्तों यहां से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पहले उसने धन दिया है आपको 50,000 रुपया। पहले उसने कहा एक हिस्से को 6% पर देता है और एक हिस्से को देता है 9% पर, और पूरे ब्याज में उसकी वार्षिक आय 4200 रुपये प्राप्त होती है। तो 6% वाला हमें यानी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां से क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन मेथड लगाना है तो आपको या तो 4200 रुपये को 50,000 से क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा, यानी किस रेट पर 4200 रुपये मिला है उसे, यानी 20 से 20 की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों यहां से क्या करेंगे, या तो आप निकाल सकते हैं 4200 रुपये 50,000 का कितना प्रतिशत है, या आप क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या करते हैं रुपए में चेंज करते हैं। अगर वह 50,000 को 6% पर लेता तो उसे कितना मिलता, 3,000 ब्याज मिलता, और 9% पर लेता तो उसे मिलता 4500 रुपये साल का ब्याज। परंतु यहां से हुआ क्या, उसे मिला क्या, 4200 रुपये ब्याज मिला साल का। एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, बीच में 20 का। यहां से क्या अंतर आया, 1200 का। यहां से अंतर आया 300 का। 300 एकम 300, 300 चौके 1200, यानी रुपया उसने उधार दिया 1:4 में। 1 और 4 क्या हो गया, 5 से अगर भाग करेंगे तो यह आ गया 10,000, यानी उसने 6% पर दिया था 10,000 और 9% पर दिया था 40,000। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों हमें दिया गया है एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से से उसे 8% का तथा दूसरे हिस्से से 10% का साधारण ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 440 रुपए हो तो 8% की दर से उसने कितने रुपए उधार लिए, ये आपको क्या करना है। टोटल कितना धन उधार लिया, 5,000। एक हिस्से पर कितना लिया उसने, 8%, दूसरे हिस्से पर कितना लिया, 10%, और कुल मिलाकर उसे कितना रुपया प्राप्त हुआ, 440। इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 8 5 40, यानी 400 रुपये उसे देना पड़ता साल का। और यहाँ से कितना देना पड़ता, 10% से 500। अगर 500 देना पड़ता और यहाँ से 400, तो एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ से अंतर आएगा 40 का, यहाँ से अंतर आएगा 60 का, यहाँ से अनुपात हो जाएगा 3:2, जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3,000 और 2,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, यहां से पूछा है 8% पर दिया था उसने 3,000 रुपये धन उधार। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, एक सौदागर के पास 540 किलोग्राम चीनी है। उसने एक भाग को 9% लाभ से, दूसरे भाग को 18% लाभ से बेचा। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। 18% लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। यानी चीनी क्या है, 540 केजी, ये क्या है किलोग्राम में। और उसने कहा एक को 9% पर और दूसरे को 18% पर, 9% और 18%, से कुल मिलाकर क्या हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो यहां से अंतर लेंगे तो ये क्या हो गया 5, और यहां से अगर अंतर लेंगे तो ये हो गया आपका 4 और 5 9 से भाग करेंगे तो आएगा 60, यानी 6 चौक 2400, 240 और 6 5 30, यानी 300 और 240 ग्राम आपका केजी आ गया। यहां से केजी पूछा गया था किसका, 18% लाभ से बेची गई। 18 वाला क्या है, 300 केजी। 300 केजी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, एक सौदागर के पास 1000 किलोग्राम चीनी है।
उसने एक भाग को 8% लाभ से तथा दूसरे भाग को 18% लाभ से बेचा, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। तो 18% लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। यानी यहां से 1000 केजी है, उसने एक को बेचा 8 पर और एक को बेचा 14 पर, उसे कुल मिलाकर क्या हुआ, उसने एक को बेचा 8 पर और दूसरे को बेचा 18 पर और उसे कुल मिलाकर क्या हुआ 14 का। 8 और 6 14 और यहां से 4 आ जाएगा। 2 अनुपात क्या हो गया 3 और 5 से भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 200, 200 गुणा 400 और 200 दिया 600, यानी 400 और 600 आ गया। उसने 18% बड़ा पूछा है तो 18% पर 600 केजी आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 160 रुपए 40 लड़के व लड़कियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को क्या मिलते हैं 5 रुपया 50 पैसे, लड़के को मिलते हैं 5 रुपया 50 पैसे और प्रत्येक लड़की को क्या मिलते हैं 3.5 रुपया, 3.50। और ये क्या कहता है 40 बच्चे थे और 160 रुपए बांटने हैं, 160 40 में बांटेंगे तो प्रत्येक को एवरेज क्या आना चाहिए था 4 मिलने चाहिए थे। तो यहां से क्या हुआ प्रत्येक को मिलने चाहिए थे 4, परंतु हमने क्या किया लड़कियों को क्या दिया 1.5 रुपया ज्यादा दिया और लड़कियों को क्या दिया 50 पैसे कम दिया। तो यहां से मिलना चाहिए था 4, तो संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। यहां से अंतर कितना आया 1.50 का, यहां से अंतर आया 0.50 का, यहां से 2 अंकों के बाद 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां से 0 से 0, 5 है कम 5 और 5 दिया 15, 1:3 क्या है उनकी संख्या है। संख्या कितनी है 40। 40 को हमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे क्योंकि अनुपात के जोड़ से हम संख्या को भाग करेंगे। तो यहां से 10 आएगा और 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 10 क्या थे उस कक्षा में लड़के और 30 क्या थे उस कक्षा में लड़कियां। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया आपका 10 और 30। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 300 रुपए 100 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार बांट सकते हैं, यानी 300 रुपए है और 100 में बांटने हैं तो प्रत्येक को क्या मिलना चाहिए था 3 मिलना चाहिए था, यानी उनका एवरेज क्या है बीच का 3, यानी प्रत्येक को मिलने चाहिए 3, परंतु हुआ क्या लड़के को दिए 60 पैसे और लड़कियों को क्या दिया 2 रुपया और 40 पैसे, यानी ये 60 पैसे क्या इसे ज्यादा दे दिए और इसे कम दे दिए। तो यहां से क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। अब यहां से अंतर आया 0.60 और यहां से 0.40, दशमलव से दशमलव कैंसर, 20 गुणा 40 और 20 दिया 60, यानी संख्याएं क्या थी 2:3 में थी। 5 और यहां से क्या हो जाएगा आपका 2:3, 5 हो गया। 100 को हम क्या करेंगे लड़के और लड़कियां 100 थे, 2 और 3 5 से भाग किया तो आया 20, तो 20 गुणा 40 थे उस कक्षा में लड़के और 20 या 60 थी उस कक्षा में लड़कियां, यानी यहां से ये 40 और 60 क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। एक बार चेक करते हैं दोस्तों। यानी ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आंसर की में, जो कि है 50-50, जो कि यहां से क्या है गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। और एक बार फिर चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में आंसर की में इसका ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। 300 रुपए 100 लड़के और लड़कियों को इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को मिलते हैं 3 रुपया 60 पैसे और प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा। तो प्रत्येक को मिलना चाहिए था 3, तो यहां से अंतर आया आपका 60 का और यहां से अंतर आपका आया 60 का, क्योंकि यहां से
60 का और यहाँ से भी 60 का होगा दोस्तों। यहाँ से हमने मिस्टेक कर दी दोस्तों, क्योंकि 3 में से 0.40 घटाएंगे तो 0.60 आएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 60 से 60 जाएगा तो 1:1 होगा। तो यहाँ से संख्या क्या होगी, 100 थी, 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50, 50 थे लड़के और 50 थी लड़कियां। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा था तो मैंने सोचा यहाँ से आपका क्या हुआ, गड़बड़ हुई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 39 रुपए को उनमें इस प्रकार बांटना है। यानी 39 रुपयों को कितने विद्यार्थियों में बांटना है, 65 में बांटना है। प्रत्येक लड़के को क्या मिलते हैं, 80 पैसे, और प्रत्येक लड़की को क्या मिलते हैं, 30 पैसे। तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से देखेंगे कि इनका एवरेज क्या है। यानी 39 रुपए को 65 बच्चों में बांटें तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने आएंगे। ये क्या है, पैसे में है तो इसे पैसे बनाते हैं। पैसे बनाने के लिए 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहां से हो जाएगा 13 तिया 39, 13 5 65, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 20, 20 तिया 60। यानी प्रत्येक को मिलने चाहिए थे 60 पैसे, मिले क्या, लड़के को 80 पैसे और लड़की को 30 पैसे। तो यहाँ 80 में से 60 जाएगा तो आएगा 20, और यहाँ से 60 में से 30 जाएगा तो आएगा 30। यानी 3:2 में क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है कितने टोटल, 65। 65 को आप क्या करेंगे, अनुपात आया 3:2, जोड़ेंगे 5, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 13, 13 तिया 39 थे उस कक्षा में लड़के, और 13 गुणा 26 क्या थी उस कक्षा में लड़कियां। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 18 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, 10। यानी वह एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 18 घंटे में क्या कर देगा, दूरी को कवर कर देगा। परंतु उसने क्या किया, कुछ भाग जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ भाग जाता है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह जाना चाहिए था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह क्या करता, 18 घंटे में पूरी करता। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, अब एलिगेशन लगाएंगे। 10 में से 8 जाएगा 2, और 17 में से 10 जाएगा तो आपका आएगा 7। यानी 7:2 आया है। ये किसका अनुपात आया है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टाइम का अनुपात आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो टाइम का अनुपात आया है 7:2। हमें टाइम की कितनी वैल्यू दी गई है, 18। यानी 7:2 को जोड़ेंगे 9, 9 की वैल्यू क्या है, 18। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यानी उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 14 घंटे दूरी तय की, और 17 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे उसने क्या की, दूरी तय की। तो यहां से पूछा क्या गया है, यहां से हमें दोस्तों पूछा गया है पैदल तय की गई दूरी। पैदल उसने तय की थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। 14 8 क्या हो जाएगा, 112 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, एक व्यक्ति 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है। यानी 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में अगर तय करेगा तो उसे क्या जाना पड़ेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना पड़ेगा, जिसमें से कुछ भाग वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से तय करता है, और 150 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से वह रेलगाड़ी से तय करता है। यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ये क्या जाता है, रेलगाड़ी से जाता है।
और जाता अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो क्या होता आपका 20 घंटे में दूरी को तय कर लेता। यहाँ से अंतर आया 15 का और यहाँ से 60 का, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी 4:1। ये किसका अनुपात आया है? टाइम का। 4 और 1 5, 5 को अगर 20 से भाग करेंगे तो यहाँ से आएगा 4, 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी वह रेलगाड़ी से गया 4 घंटे और बस से गया 16 घंटे। तो उसने पूछा है बस से तय की गई दूरी 16 का और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, यानी 1200 किलोमीटर की उसने दूरी तय की बस से। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है एक व्यक्ति ने 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की, यानी 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करेगा तो उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी को तय करना पड़ेगा, जिसमें से वह कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल जाता है। दोस्तों उसे जाना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, परंतु जाता क्या है 12 पैदल। और क्या करता है 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या कार से तय करता है। कार से दोस्तों तय करता है वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जाना चाहिए था उसे 15। यहां से इनका अंतर लेंगे तो यह आएगा 3 और यह आएगा 2, यह आया है टाइम का अंतर 3 और 2 5। 10 को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 2, 2 दूनी क्या हो गया 4 और 2 तिया क्या हो गया 6, यानी 6 घंटे कार से चला है और 4 घंटे पैदल चला है। तो उसने पूछा है पैदल तय की गई दूरी, तो 12 चौके 48, यानी 4 घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, यानी 90 किलोमीटर की दूरी को क्या करना है 9 घंटे में तय करना है, तो स्पीड रखनी पड़ेगी आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की, जो कि आपकी पैदल जाता है 8 किलोमीटर और साइकिल से जाता है क्या जाता है वो 17। तो यहां से क्या आ गया 8 जाता है स्पीड से पैदल और 17 की स्पीड से जाता है साइकिल, परंतु जाना था उसे 10 से। तो यहां से अंतर लेंगे दोस्तों, यहां से 2, यहां से 7, 7 और 2 9, 9 को 9 से भाग करेंगे 1, यानी यहां से 7 घंटे गया पैदल और 2 घंटे गया साइकिल से। तो उसने पूछा है पैदल तय की दूरी 8 7 56 किलोमीटर, यानी 8 की स्पीड से 7 घंटे जाएगा 56 किलोमीटर चला जाएगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है एक व्यक्ति ने 500 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में तय की, यानी 500 किलोमीटर की दूरी अगर आप 50 घंटे में तय करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा 10 घंटे टाइम लगेगा। सॉरी दोस्तों 50 घंटे में तय की है, और ये क्या है किलोमीटर की दूरी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड रखनी थी दोस्तों, परंतु आपने क्या किया कुछ दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गए आप बस के द्वारा, और शेष दूरी को क्या किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या किया पैदल, और जाना क्या था 10 की स्पीड से जाना था आपको। तब आप क्या कर पाते 50 घंटे में दूरी को तय कर पाते। तो यहां से क्या आया अंतर आया हमारा 5 का, और यहां से भी अंतर 5 का, 1 से काटा तो यहां से आ गया 1:1। तो यहां से क्या आया 2 जोड़ आया, और कितने हावर का 50 को 2 से करेंगे 25, यानी 25 तो घंटे गए आप क्या बस से, और 25 ही घंटे क्या गए पैदल। तो इसने पूछा है कि पैदल तय की हुई दूरी 25 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएंगे तो 125 किलोमीटर आप दूरी तय कर देंगे। दोस्तों
आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि इनके सिरों की कुल संख्या 300 हो और इनके पैरों की संख्या 750 हो तो आपको क्या करना है? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। सिर कितने हैं? 300। अगर हम 300 क्या है सिर हैं तो जानवर कितने हो गए? 300 हो गए। अगर मुर्गियों को माने तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2। अगर सभी की सभी मुर्गियां होती तो 300 दूनी क्या हो गया? 600 क्या होते? उनके पैर होते। और यहां से क्या है? घोड़े। अगर 300 जानवर हैं तो घोड़े के पैर क्या होते हैं? 4 होते हैं। 3 चौके क्या हो गया? 1200 पैर होते सारे के सारे। परंतु पैर कितने हैं? 750। यहां से घटाएंगे तो 150 और यहां से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 450। 0 से 0, 15 कम 15, 15 या 45, यानी 3:1 में क्या है? घोड़े और मुर्गियां हैं। तो 3 और 1 4, 4 से आप उन्हें डिवाइड कर देंगे, यानी 300 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आएगा 75। 75 क्या है आपके घोड़े और 225 क्या है? मुर्गियां। तो यहां से 75 दिया, 225 क्या है? मुर्गियां, और 75 कम 75 क्या है? घोड़े। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 100 तथा पैरों की संख्या 320 हो तो मुर्गियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी सिरों की संख्या है 100। अगर आपको दिया गया है यहां से घोड़े और मुर्गियां, अगर सारे घोड़े होते तो 400 पैर होते और सारी मुर्गियां होती तो 200 पैर होते, क्योंकि घोड़े के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। पैरों की संख्या है 320, तो यहां से आपका क्या हुआ? 120 और यहां से आपका क्या हो जाएगा? यहां से हुआ दोस्तों 80 अंतर आपका, और यहां से 120। 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी उनकी संख्या है 3:2। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, तो 20 तिया 60 और 20 दूना 40, यानी आपके 60 क्या हैं? घोड़े हैं और 40 क्या हैं? मुर्गियां हैं। तो इसने पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो 40 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।